वेलकम बैक फ्रेंड्स। JKSSB VLW की क्लासेस जो हमने स्टार्ट की हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और कंप्यूटर दोनों की क्लासेस चल रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2 हम लेकर आ चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग। सोशल और कल्चरल अपराइजिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो आज हम पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मो समाज। तो आपको पहले एक बात बता दूं, जो भी आप वीडियोस देखते हैं इनके नोट्स बनाएं और साथ साथ में तैयार करते जाएं। अगर आप पूरी प्रिपरेशन के मोड में नहीं हैं तो आप अभी वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स मुझे नहीं चाहिए जो इंटरेस्टेड नहीं है, टाइम पास करने के लिए बिल्कुल ना आए। अगर वीडियो देखते हैं तो इसको आप इसके नोट्स बनाकर और साथ साथ में तैयार भी करते जाएँ। तो ब्रह्मो समाज की हम सबसे पहले बात करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जिक्र किया यहाँ पर, बिल्कुल थ्योरी और समरीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ब्रह्मो समाज की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आ गया फाउंडर। तो राजा राम मोहन राय जो फाउंडर हैं ब्रह्मो समाज के, आप चीज़ें जो लिखी हुई है सारी आपने याद रखनी है, ठीक है। और ब्रह्मो समाज कहाँ पर, कलकत्ता में 1830 में बनाया गया था। ओके, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले ये ब्रह्म समाज है, ये एक स्टार्ट हुआ था अतमिया सभा जो 1814 में बनी थी। दैन बाद में ये ब्रह्मो सभा में कन्वर्ट हो गई 1828 में, और फाइनली ब्रह्मो समाज बनकर आया 1830 में। ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। खास बात है कि ब्रह्मो समाज का फाउंडर राजा राम मोहन राय हैं। कलकत्ता में ब्रह्मो समाज बना था 1830 में। अब बात आती है कि जो राजा राम मोहन राय ने क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ सती इन्होंने की और विडो रिमैरेज एक्ट पास किया। ये दो चीज़ें आप इनके बारे में खास याद रखना है। एबॉलिशन ऑफ सती किन्होंने की थी, ब्रह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय ने, और इसके साथ साथ विडो रिमार्ज एक्ट को भी पास किया था। और एक कॉलेज भी बनाया था जिसका नाम था विदंता कॉलेज। और इनको फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन नहीं कहना, महात्मा गांधी जी हैं वो, फादर ऑफ नेशनलिज्म, और इसको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट दोनों आपको साथ में याद रखने हैं, टाइटल्स हैं इनके। ओके, आफ्टर हिज डेथ जो है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके फादर रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये ब्रह्मो समाज के एक पॉपुलर लीडर बने हैं। तो ये इतने ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ब्रह्मो समाज, जो ऐसे बुक्स में पढ़ोगे, आप स्पेक्ट्रम खोलोगे तो बहुत सारी डिटेल आपको ब्रह्मो समाज के बारे में मिलेगी। लेकिन उन सब का कंक्लूजन मैंने निकाल कर रखा है आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। पूरी बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं वो सारे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और ये 1875 में बॉम्बे में बनी थी आर्य समाज। आर्य समाज का स्लोगन आपने याद रखना है। आर्य समाज का स्लोगन था, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था, गो बैक टू वेदास, या फिर इन्होंने ये भी कहा था इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये दो स्लोगन्स थे आर्य समाज के, किन्होंने दिए थे स्लोगन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ओके, इसके बाद बात करें, इन्होंने अपोज किया था अनटचेबिलिटी को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिज के। तीनों चीज़ों के ये खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और चाइल्ड मैरिज भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को सपोर्ट किया था, वो था विडो रीमैरिज, कि विडो जो हैं उनकी रीमैरिज होनी चाहिए, ये इसके सपोर्ट में थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है आर्य समाज के रिलेटेड। अब आगे चलते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट जो मिशन रामाकृष्णा मिशन। तो रामाकृष्णा मिशन का क्वेश्चन पूछा गया था ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में, तो आपको अभी बताएंगे। उससे पहले आप देख लो कि रामाकृष्णा मिशन के फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। 1897 में बेलोर कलकत्ता में ये बनाई गई थी रामाकृष्ण मिशन। और ये जो स्वामी विवेकानंद है इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, और इन्होंने अटेंड की थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। दिस इज़ द पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है कहाँ पर हुई थी, शिकागो में। किसने अटेम्प्ट की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कब हुई थी, 1897 में। और इन्होंने दो पेपर्स भी पब्लिश किए थे, प्रधाना वार्ता जो इंग्लिश में था और उद्बोधना जो वीकली न्यूज़पेपर था बंगाली में पब्लिश किया था। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा हैं। वो है आपकी इसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने अटेंड की थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट
शिकागो। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम रामाकृष्ण मिशन। तो अभी तक हमने 3 यहाँ पर बातें की हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। फाउंडर्स आप सेपरेटली सबके याद कर लो, एक आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, इन जो सोशल कल्चर्स अपराइजिंग है, इनके जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंगे जी हैं और 1867 में बॉम्बे में ये समाज बना था। और इसका एम क्या था प्रार्थना समाज का? प्रार्थना समाज का एम था बिलीव इन वन गॉड, बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। तो ये आप इस तरह से याद कर सकते, प्रार्थना, प्रार्थना से बिलीव इन वन गॉड और वर्शिप ओनली वन गॉड, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं एक गॉड की, ठीक है। तो ये इनका कहना था आत्माराम पांडुरंगे का, ठीक है। और ये आपको प्रार्थना जो सभा है ये एम.जी. रनाडे ने बनाई थी, इसकी एक सभा भी बनी थी प्रार्थना सभा, तो ये एम.जी. रनाडे ने बनाई थी। ये पॉइंट भी आप इसके साथ ही याद रखना है। उसके बाद हम बात करें धर्मा सभा की, तो ये राधा कांत देव, ये देखो आप कहोगे बड़ा ये अजीब किस्म का आप बता रहे हो। मैं मानता हूँ 1905 से लेकर हिस्ट्री बड़ी स्मूथली आप समझ आती है आपको, पार्टीशन ऑफ बंगाल से आगे। उससे पहले की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इतना अजीब भी नहीं है। आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल आसान किया है, सिर्फ एक ही पेज में, ये देखो एक ही पेज में आपको सोशल कल्चरल अपराइजिंग सारी मैंने निपटा दी हैं। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स को स्किप किया हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना और याद रखना है। तो आगे चलते हैं हम। अब बात कर रहे थे मैं किसकी, कि धर्मा सभा की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें धर्मा सभा की, तो राधा कांत, धर्मा सभा की अगर हम बात करें, धर्मा सभा की राधा कांत देव जो है, इन्होंने 1830 में धर्मा सभा बनाई थी। ये ऑर्थोडॉक्स, एक्चुअल में ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी धर्मा सभा, लेकिन इनके जो मेन लीडर थे वो थे राधा कांत देव, इन्हीं को फाउंडर माना जाता है। राधा कांत देव को ये 1830 में ही बनी थी। इन काउंटर टू द ब्रह्मो समाज, तो आपको बता दूं इसी दौर में 1830 में ब्रह्मो समाज भी बनी थी, आपने अपने सुना राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। उनके ये थोड़ा सा खिलाफ थे, ये इनके काउंटर में थे, यानी वो जो चीज़ें कह रहे थे ये उनके खिलाफ थे। वो वेस्टर्न एजुकेशन को रोकते थे, लेकिन ये प्रमोट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन, इवन इन गर्ल्स इन अपोज एबोल्यूशन। ब्रह्मो समाज में क्या कहा था आपको, एवोल्यूशन की, सती की एवोल्यूशन की गई थी, लेकिन यहाँ पर ये अपोज कर रहे हैं कि सती की एवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये धर्मा सभा का कहना था, ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे इनका कहना था, इसीलिए इसको कहा गया इट इज़ काउंटर टू द ब्रह्म समाज। आगे हम बात करें वेदा समाज की, तो वेदा समाज जो है, वेदा समाज के फाउंडर श्रद्धाली नायडू हैं। और इसको वेदा समाज को ये क्वेश्चन बन सकता है, इट इज़ कॉल्ड एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। तो ये साउथ का ब्रह्मो समाज इसको कहा जाता है। साउथ एरिया में जो ब्रह्मो समाज का जो आइडियालॉजी थी राजा राम मोहन राय की, वही आइडियालॉजी वेदा समाज की भी थी श्रद्धाली नायडू की। तो इसलिए, लेकिन ये साउथ एरिया में था ये बनी थी, तो इसलिए इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी प्री में पूछा गया था कि एस प्री के पेपर में, कि यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो किसके, उसके फाउंडर कौन है? तो हेनरी लुइस विवान जो है इसके फाउंडर हैं। हेनरी विवान आपको याद रखना है, हेनरी विवान फाउंडर हैं, 1820 में बनाई थी। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर एम.जी. रनाडे एंड रघुनाथ राव है, ये बॉम्बे में बनी थी। इसके बाद के जो है इसके सिर्फ अपने फाउंडर्स याद रखने हैं, इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखनी, जैसे कि थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम एच ब्लास्ट स्काई और एच.एस. ओलकोट जो है ये फाउंडर्स थे। ये एच.एस. ओलकोट का पूछा गया था, दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि जैसे कि आपको पूछा है श्रद्धाली नायडू कौन सी अपराइजिंग से एसोसिएट थे, तो क्वेश्चन इस तरह बनता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एच.एस. ओलकोट जो है कौन सी सोशल अपराइजिंग से एसोसिएटेड थे, तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड थे। तो इसके अलावा हम बात करें सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है, ये गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले ने बनाई थी 1905 में बॉम्बे में। और हरिजन्स जो है महात्मा गांधी ने 1931 में बनाई थी। और सत्या शोधक समाज जो है ये ज्योति फूले ने, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ज्योति फूले ने सत्या शोधक समाज बनाई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये थोड़ा सा मतलब
फैक्चुअल टाइप का आपको लग रहा है, इतना ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं, चीज़ें याद रखने की हैं और चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। याद बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, पहली बार में आपको याद नहीं होगा। इसको एक बार वीडियो देखोगे, एक बार पढ़ोगे और एक बार लिखोगे, फिर से पढ़ोगे, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी, तो फिर आपको आसान लगेगा। पहली बार में आपको टफ लगेगा और आप छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आपने अच्छे से करना है। ब्रह्मो समाज में क्या क्या चीज़ें हुई, फाउंडर सबसे पहले सबके याद रखने हैं, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स एम्स थे इन समाज के, तो ये आपने याद रखने हैं। जैसे कि ब्रह्मो समाज में एबोल्यूशन ऑफ सती हुई, विडो मैरिज एक्ट हुआ। इसके बाद आर्य समाज की बात करें, गो बैक टू वेदास स्लोगन था, अनटचेबिलिटी, डी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया। इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से पढ़ते रहें। इसके साथ थोड़ी सी और हम चीज़ें ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पीसेंट्स अपराइजिंग जो थी, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अभी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पर इंडिगो रिवॉल्ट के रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये पीसेंट जो किसान लोग थे, उन्होंने जो मूवमेंट्स चलाई थी, तो वो भी आपने साथ में थोड़ी सी याद रखनी है। जहाँ तक बात करें इंडिगो रिवॉल्ट की, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि इंडिगो रिवॉल्ट का आपको पूछा जाएगा, अगर तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो कौन से दौर में स्टार्ट हुआ था। 1859 से 60 के दौर में कौन सी जगह, बंगाल में, एंड स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था, दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास। तो ये जो बिश्वास ब्रदर्स थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत सिंपल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में हुआ था, जो बिश्वास ब्रदर्स हैं, दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने ये स्टार्ट किया था। ओके, और इसके आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। दिस पीसेंट वाज फोर्स्ड, ये जो किसान थे इनको फोर्स किया जाता था कि इंडिगो ग्रो करो इन देयर लैंड अनविलिंगली, यानी ज़बरदस्ती इनको इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जाता था कि इंडिगो की फसल लगाओ। तो यहाँ पर यूरोपियन फैक्ट्री के जो ओनर्स थे उनकी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए ये इनके खिलाफ हो गए थे, इन्होंने आवाज़ उठाई। एंगर एक्सप्लोडेड, यानी गुस्सा इनका कब फूटा, जब गोविंदपुर विलेज में, जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहाँ पर यहाँ पर इनकी जो हद होगी बर्दाश्त करने की, वो क्रॉस तब होगी जब इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की यूरोपियन फैक्ट्रीज वालों ने। तो विश्वास ब्रदर्स ने यहाँ पर स्टार्टिंग में आवाज़ उठाई, तो इसको इंडिगो रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मैंने लिख दिया है, इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ये अलग से जीके का क्वेश्चन है। हरीश चंद्र मुखर्जी जो है, ये एडिटर है न्यूज़पेपर के, जिसका नाम है हिंदू पैट्रियट। इसके अलावा दीन बंधु मित्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दीन बंधु मित्रा राइटर हैं एक प्ले के, जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण प्ले के राइटर कौन हैं, दीन बंधु मित्रा। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे मैंने रखे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैन जो इंडिगो रिवॉल्ट का था, वो आपको पहले आइडिया बता दिया है, विश्वास ब्रदर्स और बंगाल 1859-60। ओके, उसके बाद मोफला रेबिलियन की बात करें तो ये मालाबार रीजन है कि नॉर्थ केरला का। तो ये सबसे पहला पॉइंट कि कहाँ पर हुआ, केरला में। ठीक है, कौन से दौर में ये रिवॉल्ट हुआ था, 1836 से लेकर 1921 तक ही चला है, लेकिन मेनली जो है ये 1836 के दौर में ही हुआ था इन मालाबार रीजन, ड्यू टू ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मुस्लिम मालफा पीसेंट्स। जो मुस्लिम लोग थे, मालफा पीसेंट्स थे, जो किसान मालफा के नॉर्थ केरला के, उनके जो हिंदू ज़िम्मेदार थे, उन्होंने यहाँ और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों ने इन पर नाइंसाफ़ी कुछ की होगी, और इन्होंने आवाज़ उठाई थी मोफला रेबेलियन, इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये जगह का नाम था। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें, 2 ही पॉइंट है केरला में, और किसके खिलाफ था, हिंदू ज़मींदार और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद बात करें पबना मूवमेंट जो थी, पबना मूवमेंट थोड़ी सी अजीब लग रही हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। पबना मूवमेंट की बात करें तो दौर आपने याद है 1872-76 के दौर में, और कहाँ पे, ईस्ट बंगाल में। ओके, ईस्ट बंगाल में पबना मूवमेंट जो है, एक बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है पबना डिस्ट्रिक्ट। पबना मूवमेंट इसीलिए कहते हैं कि पबना डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी। किसने की थी, पीसेंट्स ने, बाई जिम्मेदारी के खिलाफ। ओके, इसके बाद हम बात करें बिजोलिया, और ये जो बिजोलिया मूवमेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और बरदौली जहाँ तक सत्याग्रह की बात है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे भी पढ़ेंगे 1928 में, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के मूवमेंट्स में आता है, तो ये ज़रूरी हम पढ़ेंगे। तो ख़ास तौर पे ये जो ऊपर वाली है, मोल्फा, पबना और
इंडिगो, ये तीनों आप साथ में याद रखें सोशल रिलीजियस अपराइजिंग के साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और जैसा आपको बताया जा रहा है कि जो आप वीडियोस देखते हैं इनके आप नोट्स प्रिपेयर करें और साथ साथ में प्रिपेयर करते जाएं, ठीक है। ये थी हमारा लेक्चर 2 हिस्ट्री पे, और लेक्चर जो 2 है वो कंप्यूटर पे आपको जल्द ही आज शाम को या कल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और कंप्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।